बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुनः शराबबंदी पर एक और जहरीली शराब कांड जुड़ गया है। बेतिया के लौरिया में कुल 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से विपक्ष को मुद्दा मिला है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर के वो तमाम पुलिस अधिकारियों पर तंज कस दिया है। हम इन तमाम बातों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ पुलिस अधिकारियों पर तंज कसा है जहरीली शराब को लेकर। स्वाभाविक है, लालू जी को यह अधिकार भी है। प्रस्तावित पंचायत चुनाव में भी वो उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते उनको पुत्र की ताजपोशी के लिए राजनीतिक बयान देना उनके जीवन वृत्त के लिए आवश्यक है। लेकिन शराबबंदी का जो फैसला है, माननीय लालू जी, हम आपको स्मारित करना चाहते हैं कि आपने इसको क्रांतिकारी कदम बताया। सदन की सर्वदलीय सहमति बनी, इस पर ह्यूमन चेन बना जो विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब जो घटना हुई है उसकी अद्यतन जानकारी मुझे अभी नहीं है। मैं तुरंत इस बाइट के बाद मैं इसको लूँगा भी, इसमें क्या कार्रवाई हुई। लेकिन शराबबंदी जैसे अभियान का उपहास उड़ाना, लालू जी इस उम्र में हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते थे कि संख्या बल के मामले में भी आपने कह दिया कि लाखों लोग। इस जेल की कैपेसिटी कितनी है बिहार की? लाखों लोग कैसे जेल में चला गया भाई? ये कहाँ से आंकड़ा ले आया? ये आंकड़ा में फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए कि हाँ इतने लोग हैं, जानकारी ले लेते। आप बड़ी पार्टी है विपक्ष की एक, यहाँ आप RTI है आपके पास, आप ये जानकारी ले लेते कि इतने लोग हैं। लेकिन शराबबंदी जैसा अभियान जो समाज के गरीब तबके के लिए वरदान साबित हुआ है, उनका जीवन स्तर बढ़ा है, बेटियां हमारी सुरक्षित हुई हैं, महिला अपराध घटा है, अपराध के विभिन्न मानक में घटोत्तरी हुई है। इसलिए ऐसे अभियान पर आप सलाह दीजिए, यह हमारी उम्मीद है कि आप कहिए कि नहीं इसको और बेहतर किया जाए, इसमें ये काम किया जाए तो और ऐसे लोग जो सिरफिरे लोगों ने, जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है, तो वो तो जेल की सलाखों के भीतर रहेंगे। और लालू जी, आपको तो ये स्मरण होगा कि जब खजूरबानी जहरीली शराब कांड हुआ था, आज वैसे लोग जो दोषी थे वो आज कहाँ हैं? जेल की सलाखों में है ना, आजीवन कारावास भोग रहे हैं ना। तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसा जो कृत्य करेगा वह सामाजिक अपराध तो है ही, कानूनी अपराध है, तो कानून भी अपना काम करके उनको सही जगह पर पहुंचा देगा। सवाल इसलिए भी है नीरज जी क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि सत्ताधारी लोगों की इसमें संलिप्तता है। नाम बताने में डरते कहाँ हैं भाई? इतना हिम्मत इनको क्यों? अरे कानून का राज में डरने की जरूरत नहीं है। नाम बताइए, नाम नाम नाम। जैसे हम नाम बताते हैं वैसे नाम बताइए, नाम बताइए। सर्वनाम में मत चलिए, छद्म भाषा नहीं, सही भाषा बताइए, सही नाम बताइए कि फला आदमी है। और हम अनुरोध करेंगे लालू जी कि अभी आप एक सामाजिक सुधार के कार्यक्रम का अंग बन जाइए। आप जो टोल फ्री नंबर है, अगर आपके पास जानकारी है तो 18003456 का इस्तेमाल करके, अगर इसमें कार्रवाई नहीं हो लालू जी, तब आप बताइए। आपको जानकारी है तो आपने इस टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यह भी गुनाह माना जाएगा। आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसने सहमति दी है, उसने क्रांतिकारी कदम बताया है और आपको जानकारी है कि फला आदमी शामिल है, आप नाम नहीं बता रहे हैं। इससे बड़ा तो गुनाह कुछ इस सामाजिक जीवन में हो ही नहीं सकता है। लेकिन शराबबंदी की बात होती है बिहार में, ये लगातार कहा जाता है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन विपक्ष को ये मुद्दा लगातार मिल जाता है क्योंकि कई बार ये सामने आया है खबर कि जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। आखिर ये शराबबंदी पूर्ण रूप से है? क्योंकि विपक्ष की पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानना तो स्वाभाविक है ना, राजनीति का धर्म है ना, धर्म तो अपना निर्वहन करेंगे ना। जो पार्टी बोलती है उसकी सहयोगी पार्टी भी देश के विभिन्न राज्यों में हुकूमत में है ना। अरे ऐसे कांड करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसको चुनौती के रूप में, गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि बगैर जाति धर्म के भेदभाव पर कि उस पर कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई हो। तो कठोरतम कार्रवाई होने में कोई बचा है? कोई बचेगा? सब कानून के अनुसार नप जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। नीतीश सरकार का जो सिस्टम काम कर रहा है उसकी पोल आपको लगता है पटना हाईकोर्ट के अंदर खुल रही है? क्योंकि एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है नीतीश कुमार को माइंडलेस वाला। अब ये लोकतंत्र के लिए दुखद है। मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बिना
अगर हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। दो तरह की बातें, जजमेंट में लिखा हुआ क्या है, अगर जजमेंट में ये लिखा हो उसकी प्रति उपलब्ध कराइए तो मैं सक्षम कमेंट दूंगा, कोई परेशानी हमको नहीं है। वो जजमेंट हमको चाहिए कि हम भी जजमेंट को खोजेंगे, वो जजमेंट है क्या जिसमें ये वर्ड अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है लोकतंत्र के लिए। कोरोना के समय कई बार आंकड़ों को लेकर भी फटकार लगी थी नीतीश नहीं, सरकार। वो अलग विषय है। या नीतीश सरकार नहीं, पूरे देश में कोर्ट का हुआ है, ऐसा नहीं एक तरफा बैटिंग मत करिए। ये सब आंकड़ा मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने किसके बारे में क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा। वो एक कोविड के फेज में बहुत सारे सलाह भी कोर्ट का आता था, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसके बावजूद बिहार जैसा गरीब राज्य, बैकवर्ड राज्य, आज संक्रमण दर में कहाँ हम हैं। डेवलप्ड स्टेट जिसके बारे में होता था कि चलिए मुंबई इलाज कराने के लिए, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत साउंड था, लेकिन बिहार की जनता का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति के बदौलत आज हम कोविड के नियंत्रण में भी एक हद तक सफल हो रहे हैं। और आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में एक साथ 3600 करोड़ का हर एक विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, इसकी निविदा प्रकाशित की गई। तो हमको अवसर मिलता है तो हम उसको चुनौती के रूप में तब्दील करते हैं। ये कोविड-19 की चुनौती है, दुनिया के अंदर में यह सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन आप चाहे वह टीकाकरण का मामला ले लीजिए, आप संक्रमण दर को नियंत्रित करने का मामला ले लीजिए, ये सारे मामले चुनौती के रूप में आए और सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। और यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि कोविड-19 में जरा पता लगा लीजिए जो अनुदान की राशि मिल रही है देश के कितने राज्य दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार तो इस दिशा में संवेदनशील है। बिल्कुल, बिहार सरकार अपना काम कर रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे और तमाम ऐसे सवाल थे, क्योंकि शराबबंदी की बात हो रही है और बेतिया में जिस तरह से हुआ उसके बाद सियासी गलियारे में ये हड़कंप मच गई। तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे नीरज कुमार। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी सनी के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।